आज हम लोग पढ़ेंगे। अब तो आपको पहले इसमें मुगल वंश के बारे में अकबर बाबर हो गया, हुमायूं के बारे में शेरशाह सूरी मतलब सूर्यवंश के बारे में पढ़ा दिया गया है। ठीक, अकबर के बारे में भी पढ़ाया गया है। आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा इसमें आरआरबी ग्रुप डी रेलवे में जो आने वाले साइंस के पेपर हैं उसके बारे में। चलिए आज हम लोग पढ़ाएंगे, आज बताया जाएगा आरआरबी ग्रुप डी जो रेलवे वनडे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो एसिड का चैप्टर लिया गया है। आपको क्रम से पढ़ाया जाएगा कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एसिड के बारे में, एसिड और बेस एंड साल्ट के बारे में। ठीक, आज बताएंगे एसिड और बेस साल्ट। जैसे इसमें अब हम लोग आज पढ़ेंगे आरआरबी। अब जैसे इसमें पहले अम्ल के बारे में, अम्ल, ठीक, अम्ल या इसे कहते हैं एसिड। ठीक, एसिड अम्ल क्या होता है, जैसे आपको बताया गया है कि ये जो एसिड होते हैं ये ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा क्या है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा क्या है, ये अम्ल क्या होता है, नीले नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल कर देते हैं। ठीक, लाल हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसकी डिफिनेशन अगर देखेंगे तो इसकी जो ये क्या होता है, जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतया जलीय विलयन में वियोजित या सिंपल भाषा में लिख घुल जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट और है इसमें, इसका मान लीजिए 0 से अधिक हो पीएच वैल्यू में, जो इसका पीएच वैल्यू होता है, इसमें पीएच वैल्यू में 0 से अधिक हो, 7 से कम हो, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक, ये हो गया अम्ल। अब दूसरी चीज है इसमें, जैसे एक बात आ गई आपको बता देते हैं लिटमस पेपर के बारे में, इसे रख कर देते हैं। ठीक, अब जैसे जो लिटमस पेपर होता है, क्या होता है, लिटमस पेपर। अब लिटमस ये पेपर, इसका रंग कैसा होता है, इसके रंग की बात करें, बैगनी होता है। ठीक, और इसके ये किस समूह से प्राप्त होता है या किस ग्रुप का प्लांट है, तो कह लीजिए थैलोफाइटा। किस पौधे से, थैलोफाइटा के किस पौधे से प्राप्त होता है, ये तो लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है, लाइकेन। लिटमस पेपर किस समूह का पौधा है, थैलोफाइटा। किस पौधे से प्राप्त होता है, लाइकेन। इसका रंग कैसा होता है, बैगनी। और ये लिटमस पेपर जो अम्ल में कैसा होता है, अम्ल में ये लाल हो जाता है। ठीक, और क्षार में कैसा होता है, ये नीला होता है। ठीक, अब नीला होता है, इसे आपको बता दिया गया। अब ये लिटमस पेपर के बारे में हो गया है। अब आपको बताते हैं अम्ल के उदाहरण। ठीक, जैसे अम्ल के उदाहरण क्या क्या है, एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण। ठीक, अब उदाहरण जैसे HCl। ठीक, इसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है इसे, ये प्रबल अम्ल होता है। ठीक, ये एक चीज देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, ये हमारे पेट में जब एसिडिटी अधिक हो जाती है, खट्टी खट्टी उल्टियाँ होती हैं, तो इसकी अधिकता हो जाती है HCl की, ये पहले से हमारे शरीर में उपस्थित होता है। ठीक,
अब दूसरा क्या है, H2SO4, इसका क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं इसे, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं इसे, ठीक। और दूसरा क्या है, H3 होता है, HCN होता है, ठीक, HCN होता है, CH3COOH होता है, फिर HCOOH होता है। अब ये किसका होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है, साइनाइड, ठीक। ये क्या होता है, इसे सिरका कहते हैं, सिरका का सूत्र, सिरका को इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, ठीक। और इसे विनेगर का रासायनिक नाम क्या है, इसे कहते हैं एस्टिक अम्ल। क्या कहते हैं, एस्टिक अम्ल, ठीक। ये क्या होता है, फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। ये सब क्या है, अम्ल के उदाहरण हैं। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा अम्ल के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार, लेकिन 6 प्रकार हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आप